रुपेश आपके अपने YouTube चैनल पूरा एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, कह रहा ए की वैल्यू इतना है तो a प्लस ए डैश निकालना है। ये कह रहा है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ये एक सममित आव्यूह, इसको प्रूव करना है। तो आप ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश कितना आ जाएगा 1 6 5 एंड 7, ठीक है ना। अब इसको a प्लस ए डैश कर लेना, मतलब a में a डैश को जोड़ लेना, मतलब 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, इनको ऐड कर लीजिए। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14 हो गया, ठीक है ना। देखिए a प्लस ए डैश की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है a प्लस ए डैश की। आप जानते क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव होती है, जो भी एलिमेंट्स हैं a प्लस ए डैश है, अगर उसका हम डैश निकाल लें, क्या निकाल लें, उसका डैश निकाल लें। ध्यान समझिएगा बात को, a प्लस ए डैश की सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी थी, मतलब a प्लस ए डैश पहले तो हमने निकाला। अब हम इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो a प्लस ए डैश है वो बराबर होना चाहिए a प्लस ए डैश के। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, डैश निकाल लेते हैं। तो इसका डैश निकालने क्या हो जाएगा 2 11 11 14। अब आप देखिएगा कि क्या a प्लस ए डैश के एलिमेंट्स और a प्लस ए डैश के एलिमेंट्स दोनों सेम दिख रहे हैं आपको। देखिए 2 11 2 11 11 14 सेम है। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड है वो कह रहा है कि a की वैल्यू इतना है तो a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब विषम सममित आव्यूह। आप जानते हो विषम सममित आव्यूह के लिए हम क्या करना पड़ेगा, a माइनस ए डैश जो बराबर होगा माइनस ए डैश के बराबर होगा। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था a के फॉर्म में, ठीक है ना। तो हमें क्या लाना है, सबसे पहले हमें लाना है a माइनस ए डैश लाना। फिर a माइनस ए डैश आएगा तो उसका हम क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। a माइनस ए डैश निकालिए सबसे पहले, तो a डैश निकाल लीजिए। a डैश हो जाएगा 1 6 5 7, ठीक है ना। अब आप इसको क्या करिए, a माइनस ए डैश निकालिए। a की वैल्यू 1 5 6 7 माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी है, 1 है 6 है 5 है एंड 7 है, ठीक है। इसको आप टोटल करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अब उसके बाद 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0। ये आपका क्या है, a माइनस ए डैश आया, ठीक है। अब हमें इसे क्या निकालना है, अगर हम a माइनस ए डैश का डैश निकाल लें, क्या निकाल लें, a माइनस ए डैश का पूरा क्या निकाल लें, डैश निकाल लें। तो देखिएगा 0 1 माइनस 1 एंड 0। अब हमें जिसका सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना था, किसका निकालना था, इसका निकालना था। इससे हम इसको क्या करेंगे, मैच कराएंगे। देखेंगे कि यहाँ पे जहां माइनस होना चाहिए था वहां पे क्या है, प्लस है। तो इसको क्या करिए, दोनों पक्षों में आप माइनस से गुणा कर दीजिए। तो माइनस से इधर गुणा किया, माइनस इधर गुणा किया, तो इधर वाला अंदर कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला आप इरेज कर दीजिए। देखिए क्या बचा, जो माइनस ए डैश का डैश है वही ये है। दोनों सब मैच करा, नहीं मैच करा, मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि a माइनस ए डैश जो है बराबर है माइनस ए डैश के। हमने पहले भी बताया था कि अगर विषम सममित आव्यूह है तो यहाँ पर a माइनस डैश का डैश निकालेंगे तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो ये दोनों कैसा आ रहा, सेम आ रहा, लेकिन कब लगाने पे, माइनस। अगर दोनों माइनस लगाने पे सेम आ रहा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, कह रहा a की वैल्यू इतना है तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश निकालिए, ठीक है। तो 1/2 a प्लस ए डैश के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस सी, और ये हो जाएगा b c और 0, ठीक है।
ये हो गया आपका ए डैश। अब कह रहा है क्वेश्चन में 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना, तो 1/2 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए कर लीजिए, मतलब जीरो में जीरो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, जीरो, ए में ए जीरो, बी में बी जीरो, माइनस ए जीरो जीरो जीरो, सब क्या हो जा रहा, जीरो हो जा रहा। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। 1/2 ए प्लस ए डैश कितना आ गया, जीरो आ गया। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन में करा कि 1/2 ए माइनस ए डैश भी करिए, 1/2 ए माइनस ए डैश के लिए देखिए क्वेश्चन में करा, तो 1/2 ए माइनस ए डैश, तो जीरो माइनस जीरो कितना का, जीरो आ गया। ए माइनस ए कितना हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा। बी माइनस बी कितना हो जाएगा, 2b, माइनस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा, -2a, जीरो माइनस जीरो जीरो, सी माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2c, और माइनस बी और बी ये -2 भी हो जाएगा, क्यों, माइनस बी यहाँ पे और माइनस आप कर रहे हो तो माइनस बी यहाँ पे -2 हो गया, माइनस सी और माइनस सी -2c, जीरो एंड जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। समझ आ रहा। अब देखिए ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है ना, 1/2 ए माइनस ए डैश की यही क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अगर आप चाहते हो तो 2 आप कॉमन कर सकते हो, 2 आप कॉमन करोगे, सो सॉरी 1/2 यहाँ पे लिखोगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 करोगे, क्यों, यहाँ से 2 पूरे में से कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लोगे, ये क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी, और यहाँ पर बी माइनस का सी एंड जीरो, ठीक है ना, ये 2 कट गया, ठीक है ना, तो कट गया तो यहाँ पे हट जाएगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है कि ए की वैल्यू इतना है, तो इसको प्रूव करना है, कह रहा है सममिताव्यु तथा एक विषमित आव्यु है, विषम सममित आव्यु है, और इनके योगफल के रूप में भी व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर इनको योगफल के रूप में व्यक्त करना होता है तो सब वही हमने पहला फॉर्मूला बताया था कि 1/2 ए प्लस ए डैश जो होगा, यही क्या होगा, इसी का हम सममिताव्यु निकालेंगे, इसका सममिताव्यु निकालेंगे। 1/2 ए माइनस ए डैश का क्या निकालेंगे, हम विषम सममिताव्यु निकालेंगे, ठीक है। इसका सममिताव्यु जो आएगा, इसका विषमिताव्यु जो आएगा, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस ए डैश, ए डैश की वैल्यू आप निकाल लीजिए। सबसे पहले ए डैश की वैल्यू है 3 का 3 1 हो जाएगा, 5 का 5 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 ए प्लस ए डैश कर लीजिए, तो 1/2 ए प्लस ए डैश, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 5 और 1 6, 1 एंड 5 6, -1 -2, सॉरी -1 कितना हो जाएगा, -2। अब 2 से आप डिवाइड कर दोगे, अगर 1/2 लगा डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, 3 3 3 एंड -1। लेकिन ये जो आपने माना है 1/2 ए प्लस ए डैश, इसको आप कुछ मान लीजिए, मान लिया कि ये क्या है, पी है, क्या है, पी है। अगर पी को पी डैश के बराबर कर दीजिए तो ये क्या हो जाता है, सममिताव्यु। देखिए जो भी आप निकालते हो, इसका डैश निकालने पे जो आंसर दोनों का सेम आता है, तो वह क्या होता है, सममिताव्यु। तो हमने माना कि यह क्या है, पी है, ये पी है, तो अगर पी जो है पी डैश के बराबर होगा तब ये सममिताव्यु होगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पी डैश निकालते हैं, तो पी डैश होगा 3 3, और ये 3 3 इसे लिख दिया, और ये हो जाएगा 3 एंड -1। ध्यान दीजिएगा, कॉलम को हमने रो बनाया, मतलब 3 3 हो गया, फिर इस कॉलम को रो बनाया, 3 और -1 हो गया। हमने देखा क्या कि जो पी डैश है वो पी के क्या है, बराबर है। देखिए दोनों कैसे सेम है, अगर दोनों सेम है इसका मतलब है कि ये क्या है, एक सममिताव्यु, ठीक है ना। तो ये हमने अब सममिताव्यु प्रूव कर लिया। अब जब हमने सममिताव्यु प्रूव कर लिया, फिर हम क्या निकालेंगे, विषम सममिताव्यु निकालेंगे। तो विषम सममिताव्यु निकाल लेते हैं, 1/2 ए माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, तो 1/2 ए माइनस ए डैश निकालेंगे, ए माइनस ए डैश, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0, 5 -1 कितना हो जाएगा, 4, 1 -5 कितना हो जाएगा, -4, -1 ये क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 कितना हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, 0। अब 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 0 2 -2 एंड 0, ये बाहर 2 लगा, इससे हम क्या करना है, डिवाइड करना, ठीक है।
ये आपका क्या है, इसको हम मान लेते हैं कि यह क्यू है, क्या है, क्यू है। अगर ये किसके बराबर हमने माना, ये माना हमने क्यू है। अगर क्यू को क्यू डैश निकाला जाए, अगर ये दोनों कब बराबर हो, माइनस क्यू डैश के बराबर होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम सममितापी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, क्यू डैश निकालते हैं। क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 2 एंड 0। हम क्या देखते हैं कि क्यू डैश के बराबर नहीं है, बल्कि जहां पे यहाँ पे माइनस है, जहां यहाँ प्लस है वहां पे क्या माइनस है। तो अगर हम माइनस क्यू डैश कर लें तो ये हो जाएगा 0, 2, -2 एंड 0। ठीक है, ये हम बार बार आपको बता चुके हैं। इसका मतलब है कि क्यू जो बराबर है माइनस क्यू डैश के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये माइनस क्यू डैश के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें तो माइनस से गुणा करके हम ये कह सकते हैं कि माइनस क्यू क्यू डैश के बराबर है, कुछ भी कह सकते हैं कि माइनस क्यू क्यू डैश के बराबर है। ठीक है, तो हम हमारे पास क्या, क्यू डैश की वैल्यू आ गई, क्यू डैश की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पी डैश की वैल्यू आ गई। हमने बोला था कि अगर इन दोनों का जो, देखिए इन दोनों का डैश मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए पी डैश और माइनस क्यू डैश को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 3 और 0 कितना हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं एक बार हम, जगह नहीं भाई, पी डैश क्यू डैश को ऐड कर लिए, पी डैश ये रहा और क्यू डैश ये रहा, 3 0 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और -2 कितना हो जाएगा 1, -1 और 0 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। आप देखेंगे कि पी डैश प्लस क्यू डैश जो ये हमारा पहले क्वेश्चन रहा होगा, ये इससे अगर मैच कर गया तो यह क्या होता है, सममित और विषमित अवयव का योगफल होता है। ये योगफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ये अगर ये आपका गलत आता है, इसका मतलब आपने पूरा क्वेश्चन क्या किया, गलत किया। ठीक है ना, पी डैश प्लस क्यू डैश जो है ए के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड है, ये 3 × 3 के ऑर्डर में है, इसको हम बताते हैं। देखिए सेम वही तरीका इसमें भी करना है कि पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है, तो ए प्लस ए डैश को प्रूव करेंगे हम, ए प्लस ए डैश, तो इसके लिए ए डैश की जरूरत है, ए डैश निकाल लीजिए आप, इसको इरेज कर दीजिए, ए डैश निकालते हैं, हो जाएगा 6 -2 एंड 2, -2 3 एंड -1, 2 -1 एंड 3। ठीक भाई, अब इसमें क्या निकालना है, 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है, तो ऐड कर लीजिए 1/2 ए प्लस ए डैश, दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 कितना हो जाएगा 12 -4 4 -4, ठीक है ना, -4 और 3 3 6 -2, ठीक है ना, 2 2 कितना हो जाएगा 4 -2 6। अब 2 से क्या कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो, 2 बाहर है उससे क्या कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या आ गया, इसको हम क्या मान सकते हैं, P, क्या मान सकते हैं, P मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, P मान सकते हैं। अगर हम इसका डैश निकाल लें, क्या निकाल लें, इसका डैश निकाल लें, तो ये P के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये P के बराबर है तो फिर क्या होगा, सममितापी हो जाएगा। तो चलिए हम P डैश निकालते हैं, 6 -2 एंड 2 -2 3 एंड -1 2 -1 3। देखिएगा ये दोनों एकदम सेम है कि नहीं, एकदम सेम है, तो इसका मतलब है कि P जो है P डैश के क्या बेटा, सेम है। अगर यह सेम है तो यह क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अवयव हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सममित अवयव हो गया। ये हमने सममित अवयव प्रूव किया। अब हमको क्या करना होता है, ये Q मानना होता है 1/2 a माइनस ए डैश करके, ठीक है ना, तो आप 1/2 लिखिए, a माइनस ए डैश मतलब a माइनस ए डैश मतलब 6 -6 कितना हो जाएगा 0, -2 और -2 है, दोनों तो सेम है तो 0 हो जाएगा, 2 -2 कितना हो जाएगा 0 -2 एंड देखिए ये सब क्या आ रहा है, 0 आ रहा, सब के सब 0 आ रहा, ठीक है ना।
तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तब भी क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब ये क्यू आपने माना, क्यू का अगर हम क्यू डैश निकालें, क्या निकालें, क्यू का अगर हम क्यू डैश निकालें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 ही है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस से कोई मतलब है नहीं। अब माइनस क्यू जो है क्यू डैश के बराबर हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो इसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गई, प्रूफ हुई। तो ये पी डैश की वैल्यू है और ये क्या है, क्यू डैश की वैल्यू है। अब जब हम इन दोनों को पी डैश प्लस क्यू डैश को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करने पे यही योगफल के रूप में व्यक्त करना होता है। इनको ऐड करने के बाद में ये आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए। तो इसको ऐड करिए, तो 6 0 कितना हो जाएगा, 6 -2 0 कितना हो जाएगा, -2 और 2 ऐड करते रहिए, -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ठीक है, देखिए -1 0 करोगे तो -1, 3 0 करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपने देखा कि ए क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। ये जो पी डैश प्लस क्यू डैश आपने निकाला, ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। अगर इसके बराबर हो गया तो यही योगफल के रूप में व्यक्त करना कहलाता है। तो दोस्तों अगली एक्सरसाइज, अब इस एक्सरसाइज में कुछ बचा नहीं, जो भी 1-2 क्वेश्चन बचा है वो आप स्वयं करिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। अगले एक्सरसाइज को हम अगले दिन लेके आते हैं।